नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी धार्मिक कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपको इस बात का ज्ञान प्राप्त होगा मोक्ष की प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग क्या है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। वैशाली नगर के एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, राजा हर्षवर्धन। राजा की ईश्वर पर बड़ी आस्था थी। राजा के पूर्वजों से यही बात चली आ रही थी कि उनके सभी पूर्वजों ने भक्ति का मार्ग अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया है। मात्र एक ईश्वर भक्ति जैसा पुण्य कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। एक बहुत बड़े संत दुनिया भर का भ्रमण करते हुए वैशाली नगर पहुँचे। राजा तक जब ये बात पहुँची कि संत जी बहुत ज्ञानी महापुरुष हैं, वेदों का अच्छा ज्ञान है उनको, और उनका वैशाली नगर में आगमन हुआ है, तो राजा तुरंत संत से मिलने उनके पास पहुँचे। संत ने राजा से पूछा कि किस बात को लेकर चिंतित जान पड़ते हो राजन, यदि कोई सवाल है तो मन से पूछ लो। राजन ने अपने सवाल संत जी के सामने रखते हुए कहा कि हे ज्ञानी महात्मा, क्या ईश्वर भक्ति जैसे धर्म कर्म का रास्ता अपनाकर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञानी संत ने उत्तर दिया कि राजन, अगर हम सीधे तौर पर आपके प्रश्न का उत्तर दें तो आप इस उत्तर से कदाचित संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण ईश्वर भक्ति ही आपको मोक्ष के द्वार तक ले जा सकती है, और संपूर्ण ईश्वर भक्ति का आधार है पुण्य कर्म। जितना अधिक आप जीवन में पुण्य कर्म करोगे, आपके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग उतना ही आसान होता चला जाएगा। मोक्ष प्राप्ति इतनी सहज नहीं है, इसके लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति का पहला नियम यही है, अपने लोभ, मोह, वासना, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध जैसे सभी विकारों पर विजय प्राप्त करना होता है, ताकि धर्म कर्म के मार्ग पर यह आपके लिए बाधा उत्पन्न न कर सके। पुण्य कर्म करते समय तुम्हें धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तुम्हारे द्वारा किए जाने वाली किसी भी प्रकार की क्रियाओं से किसी भी मनुष्य एवं जीव जंतुओं को हानि न पहुँचे। राजन ने सवाल पूछा कि पुण्य कर्म क्या होते हैं? संत ने उत्तर दिया कि जब इंसान अपने किसी भी स्वार्थ की वजह से किसी की मदद करता है तो यह एक साधारण कर्म है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने या अपनों के लिए सेवा मदद करता है तो वह कर्म एक सद्कर्म कहलाता है। उन सभी मनुष्यों एवं जीवों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा मदद करता है तो वह पुण्य कर्म कहलाता है। जैसे किसी एक इंसान की मदद कर देना या करते रहना जिससे उसका इंसानियत के सिवा और कोई रिश्ता न हो, जिससे उसका कोई निजी स्वार्थ न जुड़ा हो। छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, चींटियों को आटा डालना, आवारा पशुओं की मदद, मुसीबत में फंसे किसी भी मनुष्य एवं जीव जंतु की मदद करना, ये सब पुण्य कर्मों के उदाहरण हैं। पुण्य कर्म ही सबसे उत्तम कर्म माना गया है, लेकिन यह सब कुछ धर्म कर्म के साथ करना होगा। धर्म यानी परिवार, समाज और संसार के हर जीव प्राणी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हर जिम्मेदारी को सच्ची निष्ठा से निभाना। अब रही बात ईश्वर भक्ति की, तो सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर की पूजा करना, कीर्तन भजन करना, माला जपना, हवन करना, धर्म यात्रा करना, सत्संग करवाना या सुनना, ये सब बहुत ही अच्छे कर्म माने गए हैं। लेकिन राजन, मोक्ष का रास्ता इसी भक्ति से होकर निकलता है, क्योंकि हर वक्त ईश्वर की भक्ति में डूबा रहने वाला इंसान अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करने लगता है। अध्यात्म ज्ञान इंसान को बुरे कर्म और अधर्म करने से रोकती है, जिस वजह से मनुष्य के मन में सकारात्मक विचारों का ही जन्म होता है। पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर की पूजा करना, कीर्तन करना, भजन करना, माला जपना, हवन करना, धर्म यात्रा करना, सत्संग करना, सुनना, यह सब पूर्णतः ईश्वर की भक्ति नहीं है। जबकि ईश्वर की सच्ची भक्ति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, बल्कि भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना से लेकर हर पुण्य कर्म करना ही संपूर्ण ईश्वर भक्ति कहलाता है। बिना दान पुण्य और पुण्य कर्मों के ईश्वर भक्ति कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। सोच कर देखो, कोई भूखा प्यासा आपके द्वार से वापस लौट जाए, या फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भूखे गरीब लोग आपकी ओर देख रहे हैं और आप उन्हें नज़रअंदाज करके मंदिर में ईश्वर को भोग लगाते फिर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इस धर्म का, क्या फ़ायदा इस कर्म का? और ऐसी भक्ति, ये सब व्यर्थ है। यानी धर्म की संपूर्णता पुण्य कर्मों के बिना अधूरी है राजन। राजा को संत की सारी बात समझ आ गई। उसी दिन से राजा पुण्य कर्म कमाने के लिए धर्म कर्म में जुट गया, यानी अपनी संपूर्ण ईश्वर भक्ति करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मोक्ष प्राप्ति मार्ग की ये कथा पसंद आई होगी। आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।